नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बंधन बैंक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको सिर्फ 900 रुपये की एसआईपी करनी है और उसके बदले में आपको 61 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि आपको हर महीने सिर्फ 900 रुपये जमा करने हैं और उसके बदले में आपको 61 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस कैलकुलेशन के बेसिस पर हमें 900 रुपये की एसआईपी करने पर हमें 61 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंथली हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 900 रुपये रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मैंने भी ओपन करके रखा हुआ है वो एसआईपी कैलकुलेटर है ग्रो ऐप का। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको रियल देखी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 900 रुपये की एसआईपी करेंगे और यहाँ पर हमने 900 रुपये सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ, उस म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 25% का रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे तो उस म्यूचुअल फंड में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जैसे कि 30%, 35%, पर लेकिन हम सबसे कम मान के चलते हैं कि 25% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम यह देख लेते हैं कि अगर आप 61 लाख रुपए का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने समय के लिए अपने एसआईपी को जारी रखना पड़ेगा, यानी कि 900 रुपये महीना कितने समय तक के लिए जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको 61 लाख रुपए का रिटर्न मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 1 साल सेलेक्ट करके सेलेक्ट रखा हुआ है। तो अब हम इसको बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो इसको हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पर अब हम इसे कर देते हैं 20 साल। अगर हम अपने अमाउंट को 20 साल तक इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं 900 रुपये की एसआईपी है, 25% का रिटर्न है और 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा हमारा 2,16,000 और इसके बदले में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 61,73,000। तो आप देख सकते हैं 61 लाख से ज़्यादा का हमें रिटर्न मिल रहा है। पर लेकिन अगर आप और ज़्यादा पेशेंस रख सकते हैं तो आप 20 साल की जगह 30 साल भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर 30 साल तक आप इन्वेस्ट करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको 7 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। सिर्फ आपने 10 साल बढ़ाए हैं और 10 साल और ज़्यादा पेशेंस रखने पर आपको 7 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। पर लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 61 लाख की बात करेंगे कि जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा उससे आप कि 61 लाख का रिटर्न कैसे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 30 साल के लिए भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, आपको 7 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो आपको 900 रुपये की एसआईपी करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सर्च वाले टैब पर क्लिक कर देना है और मैंने ग्रो ऐप ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर आपको डालना है बंधन बैंक। जब आप बंधन बैंक इसमें सर्च में डालेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो बंधन बैंक है उसके जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बंधन निफ्टी 50 वाला फंड ओपन हो गया है, बंधन टैक्स एडवांटेज। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिस पर मैंने ये सर्कल किया है, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब मैं इसको ओपन करके समझाता हूँ कि इसमें कैसा क्या है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 38% का रिटर्न दिया है। 38% बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमने कैलकुलेशन में सिर्फ 25% लिखा था कि हमें सिर्फ 25% का रिटर्न मिलेगा, जिसके बदले में 900 रुपये की एसआईपी करने पर हमें 61 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर 30 साल तक इन्वेस्टमेंट हम जारी रखते हैं तो हमें 7 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अब 1 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पर 1 साल का आप रिटर्न देख सकते हैं 69%, यानी कि अप्रॉक्स 70% हमें रिटर्न देखने को मिला है। पर लेकिन अगर हम लंबा समय देखें, यानी कि आखिरी 5 साल देखें, तो आप देख सकते हैं हमें 25% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। पहले के समय में, यानी कि 2019 और 20 के टाइम पे जो ये म्यूचुअल फंड था वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, 2021 आया, 22 आया, 23 आया, तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। अब मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसका काम क्या रहता है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसका यह मतलब है कि जो ये म्यूचुअल फंड है यह उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हैं। जैसे कि जो कंपनियां हैं जो लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रोड बनाने के लिए, यानी कि वो कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम करती हैं। जैसे कि रोड बनाने का काम हुआ वो वाली कंपनी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, पेट्रोल गैस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारती हैं उन वाली कंपनियों में ये वाला म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। अब जैसे कि समय के साथ साथ हमारे इंडिया का विकास होता जा रहा है, तो इंडिया का विकास होने के लिए
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना ज़्यादा हमारे देश का विकास होगा, उतना ज़्यादा इन कंपनियों को काम मिलेगा, और जितना ज़्यादा ये कंपनियाँ काम करेंगी, उतना ज़्यादा इनको प्रॉफ़िट होगा, और इनको प्रॉफ़िट होगा तो हमारा प्रॉफ़िट होगा। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये बंधन बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड है, ये कभी भी लॉस में नहीं जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत सबको पड़ती है। और इसकी जो कंपनियां हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वो कंपनियां आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं। तो अगर हम इसकी एनएवी की बात करें तो आप इसका एनएवी देख सकते हैं, इसका 46 रुपये है। आने वाले समय में इसका एनएवी 100, 200, 300 कई ऊपर जा सकता है। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 2 स्टार इसकी रेटिंग है। और इसका फंड साइज़ आप देख सकते हैं, इसका फंड साइज़ है 882 करोड़, यानी कि इसका बहुत छोटा फंड साइज़ है। आगे चलकर ये जो म्यूचुअल फंड है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहें कम से कम तो 100 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। पर लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 900 रुपये की एसआईपी करनी है, जिससे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने 48 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी होल्डिंग्स के आगे 48 लिखा हुआ है, यानी कि 48 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जिनमें कि इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक कंपनी ओपन कर ली है। वैसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बट लेकिन इन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर है वो बहुत सोच समझकर इन कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो हमें सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, और सारा काम म्यूचुअल फ़ंड का जो मैनेजर है वो कर लेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है। और जो आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है कि कौन सी कंपनी में कितना % यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है पैसा, तो यह लिस्ट हर 4-5 महीने में, 6 महीने में चेंज होती रहती है। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन कंपनियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। अब हम इसके थोड़ा एक्सपेंस रेशियो के बारे में देखते हैं। तो इसका आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, जो कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 1% मतलब कि एवरेज माना जाता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो वो ठीक ठाक माना जाता है। और इसमें आप एग्जिट लोड देख सकते हैं कि 0.5% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 30 दिनों के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो। पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये एग्जिट लोड का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, ये तो लगता ही लगता है, चाहे आप मतलब कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें अपना पैसा, तो उसमें आपको इतना मतलब कि चार्ज देना पड़ेगा। आज आप इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉल करने पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा जितना हमें रिटर्न मिला है उस पर, और 10% का टैक्स हमें तब देना पड़ेगा जब 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा हमारे मतलब मनी जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको, और अगर हमारा जो रिटर्न है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। आप इनको भी देख सकते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कितना क्या चार्ज लगेगा, कितना क्या नहीं लगेगा। तो अगर आप अपने पैसे को बंधन बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड आगे चलकर ग्रो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 के समय में ये मतलब कि 19-20 के टाइम पर ये ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम कोरोना वगैरह भी चल रहा था। बट जैसे जैसे हालात ठीक होते गए, ये म्यूचुअल फंड धीरे धीरे ग्रो करने लग गया, और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि जितना ज़्यादा अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, उतना ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड ग्रो होता रहेगा, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिनका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रहता है, लाइट का, ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी वाड़ी का। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या कहना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर हमें कितना क्या टैक्स वगैरह या कितना क्या चार्ज लगता है, तो अगर आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर चार्ज लगता है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, तो आप बिना झिझक के मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।